नमस्कार टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सेकंड हाफ ईयर की रीडिंग, यानी कि हाफ ईयरली की रीडिंग। आपका सेकंड हाफ ईयर कैसा बीतने वाला है, कैसा। तो चलिए टॉरस यानी कि वृषभ राशि शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेकंड हाफ ईयर आप लोगों का कैसा बीतने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स के थीम क्या है आपके लिए। सेकंड हाफ ईयर के टॉरस आप लोगों के लिए थीम क्या होने जा रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। थीम फॉर टॉरस, ट्रांजिट्स। वाओ, ट्रांजिट्स, क्लाइमेट। ओके, सो टॉरस कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी लाइफ में। एक क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, मे बी ऐसा भी है कि आप बहुत टाइम से कोई ऐसी स्टकअप सिचुएशन में है, तो आपकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो रही है। तो ट्रांजिट का कार्ड ये भी बोलता है कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और आप इस पूरे नेक्स्ट ईयर के हाफ में अपने ट्रांजिट में फोकस ज़्यादा करोगे। यानी कि किस चीज़ में आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे आप जो है ज़्यादातर फोकस अपना लाओगे। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं इससे। ओके, चेंज। वाओ, यूरेनस का कार्ड कहता है कि बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है। किसी तरीके की चेंज आ रही है आपके लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे देखिए ट्रांजिट है एंड यूरेनस है। मीन्स आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। अगर आप सोचते थे कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिस पे आप अपनी चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई बड़ा सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर अंदरूनी जो चेंज होती है उस पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अंदरूनी चेंज। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इस अंदरूनी चेंज से आप बहुत सारी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। वाओ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद में कुछ बदलाव ला रहे हैं, खुद में कुछ बदलाव आ रहा है। मून, परसेप्शन। सो टॉरस, आपका परसेप्शन थोड़ा चेंज हो रहा है पूरे लाइफ के प्रति। जिस तरीके से अभी आप जीते आ रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। बहुत सारी परसेप्शन, मतलब जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को देखोगे उसमें बदलाव आएगा। किस तरीके से आप व्यू करना चाहते हो अपनी चीज़ें, या वहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपके बहुत तरह के रंग दिखेंगे। यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी तरीके की, बिकॉज मून की दशा बदल सकती है। मून के चेंज, ट्रांजिट्स की वजह से, चेंज की वजह से आप लोगों में से काफ़ी जो फीमेल और टॉरस है उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ऑर्गन्स में बहुत सारी चेंजेस होने वाली हैं। ये सबके लिए हालांकि मैसेज नहीं है, तो जिनसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो मत लीजिए अपने मैसेजेस, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके विजडम ओरेकल में से। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बाय चांस, देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी में सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स।
टॉरस के लिए नेक्स्ट जुलाई से लेकर दिसंबर तक की और क्या ऊर्जाएं आ रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। टॉरस राशि के लिए नेक्स्ट क्या ऊर्जा आ रही है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की ऊर्जा क्या है। ओके स्टडीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड वी हैव गॉट 3 ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ फायर। ओके सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है, वो कह रहा है कि स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, अगर स्टडीज़ के लिए बाहर अगर कहीं स्टडी करना चाहते हो, बहुत टाइम से अप्लाई अगर किया हुआ है, तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए आपकी कॉल आ रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिपेंडेबल हो रहे हो अपने किसी और के ऊपर, अपनी स्टडीज़ को लेके देख पा रही हूँ, लाइक स्कॉलरशिप को लेके भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ कहीं पे डिपेंडेबल हो रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपको है तो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड हो रहे हो पैसों के लिए, ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, या फिर आप कुछ नया सब्जेक्ट सीख सकते हो जो बहुत टाइम से अगर आपने करियर फील्ड में सीखने का सोचा था कभी कि मुझे ये पर्टिकुलरली पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट हैं तो वो आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ वॉर्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि आप वो कर रहे हो, आप वो सीख रहे हो जो आपको पसंद है टॉरस, तो रिकग्निशन आपको मिलेगा। आपकी अगर कोई कलाकार है यहाँ पे, आर्टिस्ट है टॉरस, तो अगर आप आर्किटेक्चर में हो, स्कल्पचर्स आर्टिस्टिक हो, अगर कुछ किसी तरीके की प्रोडक्ट क्राफ्टिंग करते हो, क्राफ्टिंग बहुत अच्छा आपको आपके जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, अगर आप ज्वेलरी में करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी काम ऐसा करते हो, ज्वेलरी स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्राफ्टमैन आपकी जो कलाकारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी दी जाएगी। रेपुटेशन आपका बहुत एक्सीलेंट होने वाला है, लोग आपको बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी चीज़ों में, और आपका मनी वाइज भी मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ टॉरस। किंग ऑफ फायर में यहाँ पे ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, जो लोग मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में है, यूट्यूब में है, या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस है, या फिर आप कोई किसी तरीके की सेलिब्रिटी हो, देन इस चीज़ में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी मिल रही है। आपको थिएटर्स में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हो, थिएटर्स में एक्टिंग कर सकते हो, एक्टिंग में आपको स्कोप में बहुत अच्छा मिल रहा है, स्पॉटलाइट आएगा आपके ऊपर, पब्लिक रिकॉग्निशन, स्पीकिंग, थोड़ा सा बड़ा सोचोगे। कुछ लोग इस दौरान आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं आपके लुक्स को लेकर, तो उसमें ज़्यादा पड़ना नहीं है। अगर देखिए अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, तो उस तरीके से आप इसको लीजिए। ओके, तो पॉजिटिव वे में आपको सब चीज़ों को लेना है। चलिए देखते हैं और क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको बोला जा रहा है गाइडेंस में कि आप स्टार्टिंग ऑफ द जो जुलाई अगस्त सितंबर है, जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करने की ज़रूरत है, जो आपका मन करता है आपको वो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आपके लाइफ का जो भी पर्पस चाहिए आपको, जो भी पर्पस आपको लगता है कि आपके लाइफ का पर्पस है, वो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो पूरा ऐसे
डॉक्यूमेंट बनाइए कि क्या क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आपका गोल्स क्या क्या है, वो लिखना ज़रूरी है। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग का कार्ड टॉरस ये बोलता है कि इस टाइम में आप स्पिरिचुअल गाइडेंसेस को अपनी तरफ लोगे, ग्रोथ देखोगे। एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, वो कहते हैं ना हायर वाइब्रेशन, तो वो हायर वाइब्रेशन आपके पास आ रही है, जिस वजह से आप अपने काम को पूर्ति कर सकते हो। जो भी काम लेफ्ट आउट थे उनको पूरा करोगे और आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंट की ज़रूरत है, पेशेंस आपको ज़रूरत है। हैव फेथ दैट योर एंजल्स, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वॉट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आपके लाइफ में टॉरस बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है जो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस की यहाँ पे कमी हो रही है, पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, इन अ वे पेशेंस की आपको ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि टैरो से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Ten of Pentacles. I'm sorry guys, the light went off. I have a light here, so Knight of Swords, King of Wands. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है टॉरस वो ये है दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कुछ लोग आपको लमसम मनी दे सकते हैं आपके फैमिली में से। अगर आपने किसी को कुछ दिया था एज अ फैमिली में, किसी को कुछ टोकन ऑफ मनी दिया था, तो वो मनी एज अ अबंडेंस आपके पास आ सकता है। आपके घर वाले आपको वो पैसा दे सकते हैं रिटर्न में, तो इस तरह की एनर्जी भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले आपको अबंडेंस से भरेंगे या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जो कि आपको शायद ऐसा लगेगा कि ओवरवेल्म हो सकते हो, आप कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, बट डेफिनेटली आप करोगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ बड़ी चेंजेस आएगी मे बी। इस दौरान में आपको एक दो चीज़ों का ध्यान ये रखना है टॉरस की कोई एकदम से ऐसे डिसीशंस मत बना लेना कि मुझे एकदम से यहाँ पे मुझे यहाँ पे पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, मतलब उस तरीके की कोई डिसीजन आप मत बना लेना कि एकदम से होता है ना कि समझ में नहीं आता है और हम बनाने चल जाते हैं डिसीजन, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग रह सकता है। ठीक है, तो जो देंगे कोई अगर देता है तो ठीक है, बट किसी को ऐसे बोलिएगा मत कि मुझे कुछ दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मिल रही है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपको मतलब ये आपकी ब्लेसिंग्स ही है एक तरह से जो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यस अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आती हैं आपकी। एलिगेंट हॉर्स, श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट योर हार्ड वर्क। Om sign, God is with you and guiding you. Reward will be received in due time. Have faith and positive affirmation. Okay. See, God is with us. Cute baby. आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी के तौर पे जा सकते हो। मे बी प्रेगनेंसी इज़ रिटन ऑन योर लाइफ अभी नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, बट यहाँ पे आपको
जो भी आपका हार्ड वर्क आप दोगे, आपको रिटर्न में वो हार्ड वर्क सारी मिलेगी। तो जो भी आप जो भी मेहनत करते आए हो, गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि आपको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया बट मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से और क्या क्या मैसेजेस और क्या होने वाला है आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। द टावर, सो येस अ टावर इज कमिंग। चलिए देखते हैं। ओके, सो टॉरस आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में यहाँ पे एक टावर आएगा। अब ये से कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है ये टावर आपको कुछ रियलाइज़ दिलाने के लिए आएगा कि आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाली पैसे से रिलेटेड नहीं है। आपको बहुत ऊपर की चीज़ें सोचनी है, बट आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको कुछ लोग, मतलब नॉट नेसेसरी बट आई फील कि यहाँ पे हो सकता है कि लोग आपको प्रैक्टिकल माने, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव माने, टीम वर्क में आपको, बट आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। अगर आसपास आप कहीं पे काम करते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं पे बॉन्डिंग बना के आपने रखी है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपका एक दो हो सकता है चांसेस कि आपका भरोसा तोड़ दें, या फिर आपको ऐसा बोल दें कि आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। तो जैसी उनकी नहीं होगी और आपके ऊपर ज़्यादातर लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देंगे, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। तो जब ऐसा होगा तो बी वेरी प्रैक्टिकल कि भाई मेरा यहीं तक था आपको हेल्प करने का, और उसके बाद आप जो है एक बाउंड्री आपको अपनी खुद की क्रिएट करनी ज़रूरी है। वरना ऐसे लोग आपका बार बार पैसा मांगेंगे, बार बार आपसे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। टॉरस के सेकेंड हाफ की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गई, अगर किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करा है, कहीं पे बहुत पैसा दिया है, तो वहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है कि बहुत वाइजली चलिएगा। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जहाँ पे रिटर्न्स नहीं है। तो बहुत ध्यान से ये चीज़ें आपको करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी टावर बन सकती है आगे जाके। और मे बी कोई ऐसा घर जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हो बट घर बहुत अच्छा नहीं है, उसकी डेमोलिशन हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, पहले ही बता रही हूँ, नहीं कर रहा है तो मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली। लेट्स सी टॉरस, आपकी लव लाइफ सेकेंड हाफ में कैसी होने वाली है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। दैट्स योर कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। टॉरस, आपको ये लग सकता है शुरुआती तौर पे ही कि आपका किसी के साथ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस पर्सन को आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। एंड ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि ये वो परफेक्ट पर्सन नहीं है जिनकी आपको तलाश है टॉरस। तो ये आपको फील हो सकता है, इसलिए आप जो है आगे बढ़ना चाहोगे और दूसरे ऑप्शंस को देखना चाहोगे। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव की जो जर्नी है वो करना चाहोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि
आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो आप किसी को अपने आप से सेपरेट करोगे। लाइक अगर कोई बहुत टाइम से आपके पीछे है एंड दे वांट टू बी विथ यू, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये वो मेरे पर्सन नहीं है जिनको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, वट एवर इट इज़, तो वो थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ बन रही है। लेट्स क्लेरिफाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, अगेन अ टावर इज़ कमिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, टावर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाएगा, क्योंकि शुरुआती तौर पे मैंने आपको बोला था चेंज का कार्ड आया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें चेंज लाएगा। सबसे पहली बात है तो आप खुश नहीं रहोगे, ये जो भी सिनेरियो बनेगा, बिकॉज यहाँ पे एक अकेलापन, एक ग्रीफ, एक लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पाते पाते खो गए हो, यू नो, कुछ मिलने वाला था आपको बट अचानक से वो चीज़ें खो गई। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कुछ ना कुछ जगल करोगे अपनी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है टॉरस। लाइक पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक कई बार होता नहीं है, तो हम लोग पूरी तरह से लोगों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको खाली लोगों ने पैसों के लिए ही रखा हुआ है, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको या तो आप लोगों को ब्रेड क्रम्स दे सकते हो कि मैं आपके साथ इस वजह से रहूँगी, या फिर लोग आपको ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा बस आपसे यही रिश्ता है, मे बी फिज़िकल रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता नहीं है उस तरीके से जैसा आप सोच रही हैं, वॉटेवर या सोच रहे हैं। तो उस चीज़ में आप थोड़े से प्रैक्टिकल रहोगे और बोलोगे नो, अगर आपको मेरे से कमिटमेंट करनी है तो पूरी कमिटमेंट करनी है, वरना आप फूल की जर्नी अपनी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो टॉरस। यहाँ पे मैं घर वालों के साथ कुछ फाइट्स देख पा रही हूँ। घर वाले होंगे मोस्टली प्रॉपर्टी को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आप किसी को पैसा देना चाहते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग आपके आसपास आपके ओपिनियंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं मानेंगे आपके ओपिनियंस को, कि आपके पास पैसा है तो आप दूसरों की मदद जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड इमोशंस यू आर डूइंग, बिकॉज यूजुअली यू आर अर्थ साइन, और अर्थ साइन हमेशा ग्राउंडेड रहता है। तो टॉरस आपके पास बहुत सारा मन है, बहुत सारा दिल है लोगों को देने के लिए, है ना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा वाइजली चलने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, बिकॉज आगे जाके ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हालांकि सबके साथ नहीं हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहे हैं मैसेजेस। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन एंड कंपटीशन आपके वर्क लाइफ में रहने वाली है जो आपको डिस्टर्ब करेगी। बात पे आपको ऐसा लगेगा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है काम करने का, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि इतना सारा कंपटीशन और इतना सारा काम करना बड़ा मुश्किल है। तो उन सब चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज अल्टीमेटली काम तो हमें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग इन फ्रॉम टी लीफ। चलिए टी लीफ से हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं टॉरस के लिए। डैगर, आई, योक, सीजर्स, रैम, हैप्पीनेस, फ्लावर्स, ब्रोकन विशबोन एंड टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पे टॉरस ओवरऑल जो मैं मैसेज देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा डेंजरस मैसेज है। आपके मनी फाइनेंसेस के ऊपर किसी की नज़र है बहुत ज़्यादा। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ेगी। आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, हाई रहेगा आपका।
बट किसी पर्सन से आप शायद अट्रैक्टेड हैं अभी भी, सो वो पर्सन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो नहीं करना है तो मत लीजिए। कोई एक पर्सन है जिनसे आप अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आप खुश रहते हैं उनके साथ में भी, और थोड़ा सा ऑब्सेशन आपको भी है इस पर्सन को लेकर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस ऑब्सेशन से आपको निकलना ज़रूरी है, बिकॉज ये हमेशा से ऐसे नहीं रहेंगे, ये बस टेम्पररी फेस है। तो यस, चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, करियर ट्रांजिशन पीरियड, वाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस। टॉरस, सबसे पहले तो आपकी जो है कुछ सरप्राइज़ होने वाला है, कुछ ब्लेसिंग आपके पास आने वाली, ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली है जो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये वो चीज़ें हैं जिसके पीछे आप बहुत टाइम से भागते थे, और आज वो रियलिटी में आपको मिलने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। करियर ट्रांजिशन में कोई चेंज हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हो, पुराना जॉब छोड़ोगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करोगे, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, समथिंग ऑफ योर ओन। सोशल मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हो, जहाँ पे आप मिरर को बहुत ज़्यादा देखोगे, आप कुछ इंडिपेंडेंट सा फील करने, आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि आपकी बहुत बड़ी ट्रांजिशन पीरियड हो रही है। तो यस, ये कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने अंदर लाओगे, कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, मे बी लुक वाइज भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, ऐसा आपको लगेगा कि आप दुनिया आपके मुट्ठी में, काइंड ऑफ अ थिंग। तो यस, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो सकती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा भाग भाग के काम नहीं कर सकते हो, एक जगह बैठ के आप काम करना चाहते हो और आपको बहुत अबंडेंस मिलता है। शुरू से ही आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हो, जो भी काम शुरू करते हो उसमें लक आ जाता है। तो ये एक वीनस की वजह से, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो वीनस है, और वीनस हमेशा शुक्र को माना जाता है, और शुक्र जो है हम सबको ज़रूरत है, शुक्र की ज़रूरत हम सभी को है, बिकॉज वो पैसे से रिलेटेड में है, हमारे अबंडेंस से रिलेटेड में है, खान पान से रिलेटेड में है, पहनावे से रिलेटेड में, तो वो सब कुछ ही आपके रूलर को आता है। शुक्र अगर अच्छे चार्ट में बैठा हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है, अगर बुरे चार्ट में बैठा हो तो उसकी रेमेडीज़ आती हैं, वो आपको करनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है टॉरस। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।